तो दोस्तों आपने बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट से यह कहते हुए जरूर सुना होगा फलाने ने रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी खरीद ली। बट दोस्तों आपके मन में ये है कि यार एक्चुअल में रियल एस्टेट होता क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बिल्कुल आसान शब्दों में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि रियल एस्टेट होता क्या है। तो दोस्तों उससे पहले अगर आप चैनल में नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बिकॉज इसी तरह का आप फाइनेंशियल नॉलेज पाना चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़िए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस रियल एस्टेट होता क्या है। रियल एस्टेट यानी कि रियल प्रॉपर्टी आप समझ सकते हैं, रियल संपत्ति आप कह सकते हैं कि कोई भी चीज यदि जमीन से जुड़ी हुई होती है, लाइक हो गया कोई घर हुआ, बंगला हुआ, बिल्डिंग हुआ, कोई शॉपिंग मॉल हुआ, जमीन से जुड़े हुए हैं वो रियल एस्टेट कहलाते हैं। यानी कि कोई भी जगह हो उसमें कोई घर बना हुआ है, कोई फैक्ट्री बनी हुई है, कोई शॉपिंग मॉल बना हुआ है, उसको आप रियल एस्टेट कह सकते हो। या फिर कोई ऐसा जमीन पड़ा हुआ है जहाँ पे स्पेशली रिजर्व पे है, या फिर बंजर जमीन या फिर खेती करने वाली जमीन, वो भी रियल एस्टेट की कैटेगरी में आती है। ये सब चीज़ें हम इसलिए समझें कि आने वाले वीडियोस में कैसे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हम जानने वाले हैं। गवर्नमेंट ऑन रियल एस्टेट दोस्तों ये जो कैटेगरी है इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी प्रॉपर्टी होती है, रोड हो गया, कोई जमीन हो सकती है या फिर कोई फैक्ट्री हो सकती है गवर्नमेंट की, तो रियल एस्टेट जो है वो गवर्नमेंट का भी हो सकता है। और दूसरा जो है दोस्तों इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट, और इसमें दोस्तों वो सभी चीजें आती है, लाइक हो गया कोई फैक्ट्री से रिलेटेड, गोडाउन भी आती है, और ये किसी गवर्नमेंट की नहीं होती है, ये नॉर्मल बिजनेसमैन पर्सन ही ओन करता है। यानी कि इस कैटेगरी में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हो सकती है। इसके बाद तीसरा जो है दोस्तों वो है कॉमर्शियल रियल एस्टेट, यानी कि इसमें कोई बिजनेस पर्पस कैटेगरी में आती है, कोई दुकान हो सकता है, कोई मॉल हो सकता है, कोई बड़ी कंपनी हो सकती है। यानी कि इसमें दोस्तों जो है मेन पर्पस जो है वो बिजनेस ही है। दोस्तों फोर्थ में जो ऑप्शन है वो है रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, यानी कि इसमें कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई औद्योगिक नहीं है, कोई नॉर्मल घर हो सकता है, कोई नॉर्मल एरिया हो सकता है। दोस्तों जहाँ पे कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो रही हो, ये कैटेगरी रेजिडेंशियल रियल एस्टेट कैटेगरी में आती है। एंड दोस्तों फिफ्थ में जो ऑप्शन है रियल एस्टेट लैंड, यानी कि इसमें कोई बंजर जमीन हो सकती है, कोई खेती करने वाली जमीन, कोई स्पेशल जमीन जो रिजर्व पे रखी गई हो। दोस्तों 5 कैटेगरीज में रियल एस्टेट आती है, और हम अपकमिंग वीडियोस में ये जानेंगे कि हम कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, एंड किन किन कैटेगरीज में हम अपना जो है इन्वेस्टमेंट हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अब तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट्स में जरूर बताना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।